हमारे दिमाग में बिलियनियर की इमेज क्या है? सूट बूट पहना हुआ आदमी, प्राइवेट जेट, न्यूयॉर्क या मुंबई के किसी ग्लास बिल्डिंग के 50th फ्लोर पर बैठा हुआ सीईओ, शार्क टैंक के जजेस जो वैल्यूएशन की बातें करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बिलियनियर्स अमेरिका की चकाचौंध छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता है। वो सूट नहीं, लुंगी यानी धोती पहनता है। वो एसी कार में नहीं, कभी कभी साइकिल पर चलता है। और वो ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। उनकी कंपनी का रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी इन्वेस्टर से 1 रुपया भी फंडिंग नहीं ली। उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से टक्कर ली बिना किसी वीसी मनी के। उनका नाम है श्रीधर वेम्बू। ये कहानी ज़ोहो की है। ये कहानी उस मैट्रिक्स को तोड़ने की है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, डिग्री, नौकरी और ईएमआई। पार्ट 1, द गोल्डन केज, 1989 टू 1996। चैप्टर 1, द रैट रेस विनर। 1989, श्रीधर वेम्बू ने वो सब अचीव कर लिया था जो एक इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना होता है। 1990 आईआईटी मद्रास से बीटेक किया, टॉपर। 1991 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी की। 1992 सिलिकॉन वैली में हाई पेइंग जॉब लग गई। दुनिया की नज़रों में लाइफ सेट थी, लेकिन श्रीधर के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सिलिकॉन वैली में देखते थे कि लोग सुबह 9 बजे आते हैं, कोड लिखते हैं, बॉस की डांट सुनते हैं और शाम को थके हुए घर जाते हैं ताकि ईएमआई भर सकें। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतनी पढ़ाई इसलिए करके आया हूं ताकि किसी और के सपने पूरे कर सकूं? साइकोलॉजी में इसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो और टॉप पर पहुंचकर पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। श्रीधर को समझ आ गया था कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, असली फ्रीडम अपना काम करने में है। चैप्टर 2, द रेजिग्नेशन। 1996 में जब उनका करियर पीक पर था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके भाइयों ने भी जॉब छोड़ दी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन सिलिकॉन वैली के रूल्स से नहीं। उन्होंने एक कंपनी शुरू की, एडवेंट नेट, जो बाद में ज़ोहो बनी। ऑफिस कैसा था? चेन्नई का एक छोटा सा अपार्टमेंट, फर्नीचर के नाम पर प्लास्टिक की कुर्सियां, लेकिन विजन क्लियर था, सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। पार्ट 2, द रिबेलियन अगेंस्ट मनी, 1996 टू 2000। चैप्टर 3, रिजेक्टिंग द वीसीज। 90s का दौर .com बूम का दौर था। हर कोई इंटरनेट कंपनी खोल रहा था। इन्वेस्टर्स वीसीज पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। बड़े बड़े वीसीज श्रीधर के पास आए। वीसीज ने कहा, श्रीधर, हम तुम्हें $10 मिलियन देंगे। कंपनी बड़ी करो, टीवी पर एड्स चलाओ और फिर हम आईपीओ लाएंगे और एग्जिट लेंगे। श्रीधर ने कहा, नो। लोग हैरान थे, पागल हो क्या, मुफ्त का पैसा मिल रहा है। श्रीधर की फिलॉसफी अलग थी। वो कहते थे, जब आप किसी से पैसा लेते हो तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। फिर कंपनी कस्टमर के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए चलती है। मुझे आज़ादी चाहिए, पैसा नहीं। ये डिसीजन उस वक्त सुसाइड माना गया था, लेकिन यही डिसीजन उन्हें बचाने वाला था। चैप्टर 4, द बर्स्टिंग बबल। साल 2000, .com बबल फट गया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्टर्स के पैसे पर उड़ रही थीं, वो रातों रात खत्म हो गई। Pets.com, वेबवैन वगैरह। लेकिन श्रीधर की कंपनी, वो बच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उड़ान भरी ही नहीं थी। वो जमीन पर थे, वो प्रॉफिटेबल थे। उन्हें किसी इन्वेस्टर को जवाब नहीं देना था। श्रीधर ने अपने एम्प्लॉयज से कहा, हमारी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन हम मरेंगे नहीं। पार्ट 3, डेविड वर्सेस गोलायत, 2005 टू 2015। चैप्टर 5, द वॉर विद गूगल एंड सेल्सफोर्स। एडवेंट नेट अब ज़ोहो बन चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑफिस स्वीट बनाएंगे, ईमेल, डॉग्स, सीआरएम। कंपटीशन किससे था? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर कंपनीज। एक्सपर्ट्स ने कहा, गूगल फ्री में दे रहा है और माइक्रोसॉफ्ट हर कंप्यूटर में है, ज़ोहो टिक नहीं पाएगा। श्रीधर ने मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च करने के बजाय इंजीनियरिंग पर खर्च किया। उन्होंने कहा, हमारा प्रोडक्ट इतना सिंपल और सस्ता होगा कि कस्टमर खुद आएगा। उन्होंने एक एड कैंपेन चलाया था, डोंट लेट सेल्सफोर्स फोर्स यू। ये गेरिला मार्केटिंग थी। धीरे धीरे अमेरिकन स्मॉल बिजनेसेस को समझ आने लगा कि ज़ोहो वही काम करता है जो सेल्सफोर्स करता है, लेकिन 1/10 प्राइस पर। पार्ट 4, द सोशल एक्सपेरिमेंट, ज़ोहो स्कूल्स। चैप्टर 6, डिग्रीज आर यूजलेस। ये चैप्टर इंडिया के हर स्टूडेंट के लिए सुनना जरूरी है। 2005 में श्रीधर ने एक चीज नोटिस की। जो इंजीनियर्स कॉलेजेस से आ रहे थे, उनके पास डिग्री थी लेकिन स्किल नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर मुझे सिर्फ कोडिंग करवानी है तो मुझे डिग्री की क्या जरूरत। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग।
उन्होंने 12th पास बच्चों को हायर करना शुरू किया। हाँ, सही सुना आपने, नो डिग्री, नो कॉलेज। उन्होंने कहा, तुम कॉलेज मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 2 साल ट्रेन करूंगा और पैसे भी दूंगा, यानी स्टाइपेंड। लोगों ने कहा, ये इलीगल है, ये रिस्की है। श्रीधर ने कहा, कॉलेज एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है जहां स्टूडेंट्स को कर्ज यानी लोन में डुबोया जा रहा है। आज जोहो के 15% से ज्यादा एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, टीम लीडर्स के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। वो वही बच्चे हैं जो 12th के बाद जोहो आए थे। श्रीधर ने प्रूव कर दिया कि स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री। पार्ट 5, द विलेज सीईओ, 2019 टू प्रेजेंट। 2019 में श्रीधर वेम्बू सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में थे। उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन में थी, लेकिन उन्हें वापस वो बेचैनी होने लगी। उन्होंने देखा कि शहर यानी सिटीज कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। ट्रैफिक, पोल्यूशन, स्ट्रेस और गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि सब नौकरी के लिए शहर भाग रहे हैं। उन्होंने एक रैडिकल डिसीजन लिया। उन्होंने अपना सिलिकॉन वैली का घर छोड़ा और तेनकासी, तमिलनाडु के एक रिमोट गांव में शिफ्ट हो गए। कोई इंटरनेट नहीं था वहां। उन्होंने खुद सैटेलाइट लिंक लगवाया। कोई फैंसी ऑफिस नहीं था। उन्होंने खेत के बीच में ऑफिस बनाया। चैप्टर 8, रूरल रिवाइवल। लोगों ने सोचा ये कोई पीआर स्टंट है, 1 महीने में वापस आ जाएंगे। लेकिन श्रीधर आज भी वही हैं। वो सुबह धोती पहनते हैं, गांव के टी शॉप पर चाय पीते हैं, साइकिल चलाते हैं, तालाब में नहाते हैं, लेकिन अपने लैपटॉप से वो $1 बिलियन की ग्लोबल कंपनी चलाते हैं। उन्होंने रूरल ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को कोडिंग सिखाई और वही नौकरी दी। वो कहते हैं कि क्यों एक गांव के लड़के को नौकरी के लिए चेन्नई या बैंगलोर के स्लम में रहना पड़े। वो अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहकर गूगल लेवल का काम क्यों नहीं कर सकता। इस फिलॉसफी ने हजारों परिवार बचा लिए। कंक्लूजन, द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। चैप्टर 9, द एंटी सीईओ। आज श्रीधर वेम्बू इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, फोर्ब्स लिस्ट, लेकिन उनके पास कोई ईए नहीं है। वो अपने ईमेल्स खुद रिप्लाई करते हैं। वो किसी भी बॉडीगार्ड के बिना घूमते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि वेल्थ का मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। वेल्थ का मतलब है फ्रीडम। इन्वेस्टर को नो बोलने की फ्रीडम, ट्रैफिक से दूर रहने की फ्रीडम, धोती पहनकर बोर्डरूम मीटिंग लेने की फ्रीडम। द फाइनल टेक अवे। दोस्तों, हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज लो, अच्छी नौकरी लो, बड़ा घर लो। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने इस रेस ट्रैक को ही छोड़ दिया। उन्होंने अपनी रेस खुद बनाई। उनकी कहानी हमें एक सवाल पूछती है कि क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो, या वो जिंदगी जो दुनिया चाहती है कि तुम जियो। डिग्री कागज का टुकड़ा है, स्किल असलियत है, सिटी मजबूरी है, गांव सुकून है। अगर एक गांव का आदमी बिना फंडिंग के दुनिया हिला सकता है, तो आप किसका वेट कर रहे हैं? कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।